हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। इससे संबंधित हम लोग इसके 3 पार्ट को पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के चौथे पार्ट को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। 147 नंबर क्वेश्चन कहा, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्ककाय असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया को दर्शाती है। तो इस यौगिक का नाम बताइए। तो हमें जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सा एक यौगिक जो है जिसका उपयोग हम लोग भोजन में भी करते हैं, भोजन को जल्दी पकाने के लिए करते हैं, और यह एक प्रकार का हल्का असंक्षारक क्षार होता है, जिसके निर्माण की विधि जो है, निर्माण के अभिक्रिया का जो इक्वेशन है वो नीचे दिया गया है। तो इस निर्माण के इक्वेशन से हमें पता चलता है कि वह कौन सा यौगिक होगा। तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। कौन होगा? वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। 148 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को बताना है कि इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2 गैस प्लस 3H2 गैस जो विनिमय अभिक्रिया के द्वारा 2NH3 गैस का निर्माण करता है। और कथन बी कहा कि निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ जो कथन दिए गए हैं उनमें दोनों कथन सत्य हैं। इनमें जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों आपस में सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। 149 नंबर क्वेश्चन कहा, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है उसको पूर्ण करना है। यहाँ ऑप्शंस में से चूज करके उसको फुलफिल कर देना है, उसको भर देना है कि CH3 CH2OH जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। अर्थात एथेनॉल जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। तो एथेनॉल जो है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कहा, उत्प्रेरक अर्थात कैटेलिस्ट वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। ऑप्शंस के आधार पर उनकी परिभाषा को देना है, अर्थात उनकी डिफिनीशन को बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शंस जो है उसमें से चूज करके बताना है कि कैटेलिस्ट का जो है उत्प्रेरक का यहाँ परिभाषा कौन दे रहा है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, अभिक्रिया के स्पीड को बूस्ट कर देते हैं, अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कहा, लोहा जो अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो बनाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। दी गई अभिक्रिया निम्न प्रकार का उदाहरण है। यहाँ जो अभिक्रिया दी गई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है।
तो यह जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। जब लोहा जो होता है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, इसके फलस्वरूप जो होता है फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। तो यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन कहा, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। दी गई जो अभिक्रिया है, यह केमिकल रिएक्शन है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया है यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से देखकर बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है और कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो कथन एक कहा कि N2 गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तब वह अमोनिया गैस का निर्माण करता है। और फिर कथन बी कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2Mg जो अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो वह निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। यहाँ दोनों कथन जो हैं अपने आप में असत्य हैं, क्योंकि कथन एक जो है वह क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कथन बी भी जो है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ दोनों जो हैं वो असत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों फॉल्स हैं। 154 नंबर क्वेश्चन कहा, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तब वह कहलाती है। तो जब अभिक्रिया में 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वह अभिक्रिया जो होती है वह क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कहा, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं? तो क्लोर अल्कली प्रक्रिया में जो होता है कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो क्लोर अल्कली जो प्रक्रिया होता है उसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका किसका निर्माण होता है? कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। 156 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो जब एक धातु जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है जिसके फलस्वरूप धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो किसने जो है उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर जो पहला अवलोकन किया था, पहला ऑब्जर्वेशन किया था? तो डोब्रेनर ने सबसे पहली बार प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कथन ए कहा, निम्नलिखित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2 गैस जो होता है जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है। फिर कथन बी कहा, निम्नलिखित अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिसे गर्म किया जाता है जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है।
तो यहाँ जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन सही हैं। इन दोनों कथन के द्वारा सही सही व्याख्या की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कथन ए कहा निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2 गैस 3 और हाइड्रोजन गैस जो अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस का निर्माण करता है। फिर कथन बी कहा कि निम्नलिखित कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजक अभिक्रिया का एक उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ सिर्फ कथन बी सही है क्योंकि कथन बी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कथन एक गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन कहा मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो रहा है। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का यह उदाहरण हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो हम यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित कर रहा है। तो हम यहाँ ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए ही पाते हैं कि ऑप्शन ए जो है वह ढांचागत समीकरण को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। 162 नंबर क्वेश्चन कहा कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? जब संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ता है या अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? तो जब संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर अभिक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यह बात किस ऑप्शंस में बताया गया है? तो यह बात जो है ऑप्शन नंबर ए में बताया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। 163 नंबर क्वेश्चन कहा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बताना है कि कौन जो है वह अपचयन अभिकारक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होगा वह अपचयन अभिकारक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्मा क्षेपी है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि कौन एक अति उष्मा क्षेपी है। तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शंस नंबर सी में सबसे अधिक उष्मा क्षेपी को बताया गया। जब जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोला जाता है तो सबसे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, उन दोनों कथनों में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए कहा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। फिर कथन बी कहा एक असंतुलित समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या जो होती है वह असमान होती है। तो यहाँ
दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, क्योंकि संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की जो तत्व की परमाणु जो संख्या होती है वह समान होती है, लेकिन असंतुलित में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों कथन सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन कहा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं? तो जब किसी अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 167 नंबर क्वेश्चन कहा कि जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है, अर्थात बिजली प्रवाहित कर उनका अपघटन कराया जाता है, तो उस अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन कहा जाता है। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? वैद्युत अपघटन। 168 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा उष्माक्षेपी अभिक्रिया किस में होगा, सबसे ज़्यादा उष्मा किस में उत्पन्न होगा। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को जैसे ही जल में घोलेंगे तो उस समय जो उष्मा की मात्रा होगी वह सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन कहा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है तो उससे क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उस अभिक्रिया को दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन कहा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डैश होती है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें उष्मा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन कहा, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कथन ए कहा कि निम्नलिखित प्रतिवर्ती प्रक्रिया का एक उदाहरण है नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तब वह अमोनिया गैस का निर्माण करता है। फिर कथन बी कहा, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है जब कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिसके फलस्वरूप वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, क्योंकि पहला जो है प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है और दूसरा जो है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन कहा, सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होता है? तो एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को
तेजी से के साथ गर्म करने पर भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाता है। जब तेजी के साथ ट्यूब में लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह भूरे रंग का अवशेष छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो कथन ए कहा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तथा उनकी गंध और स्वाद जो होता है वह बदल जाता है। फिर कथन बी कहा कि यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा या पानी उसके आसपास अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। तो कथन बी जो है वह सत्य है लेकिन कथन ए जो है वह असत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन कहा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उस अभिक्रिया में जो होता है ऊष्मा निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।